गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 दाब का मापन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव दाब का मापन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव दाब का मापन। आज का जो टॉपिक है वो है द्रव दाब का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, किसका प्रेशर? लिक्विड का प्रेशर। ठीक है, तो द्रव के दाब का मापन हम दो तरह से कर सकते हैं। द्रव के दाब का मापन हम निम्न दो तरह से कर सकते हैं। पहला है मैनोमीटर और दूसरा है यांत्रिक गेज। मैनोमीटर और दूसरा है यांत्रिक गेज यानी मैकेनिकल गेज। ठीक है, तो द्रव के दाब का जो मापन कर सकते हैं, द्रव के दाब का मापने के लिए निम्न दो युक्तियां होती है। पहला है मैनोमीटर और दूसरा है यांत्रिक गेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मैनोमीटर। क्या होता है मैनोमीटर? ठीक है, तो मैनोमीटर से जब हम किसी द्रव का दाब मापते हैं, ठीक है, तो मैनोमीटर से जब हम किसी द्रव के दाब मापते हैं तो जिस द्रव का हम दाब मापते हैं उस द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य स्टैंडर्ड द्रव के स्तंभ के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसके द्वारा हमें इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना हो, इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना हो, जिस द्रव का दाब मापना हो उस द्रव के दाब को उस द्रव के दाब को उसी द्रव या अन्य किसी या अन्य उपयुक्त द्रव के या अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ से संतुलन में रखकर दाब मापते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा
मैनोमीटर, इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना होता है, किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा। इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना होता है, उस द्रव के दाब को उसी द्रव या अन्य किसी उपयुक्त द्रव के स्तंभ से यानी कॉलम से संतुलन में रखकर क्या करते हैं? दाब मापते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं? मैनोमीटर से हमें जिस भी द्रव का दाब मापना होता है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड का, उस फ्लूइड के क्या करते हैं? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना होता है, उस द्रव के दाब को, उस फ्लूइड के प्रेशर को उसी द्रव या अन्य किसी उपयुक्त द्रव के स्तंभ से क्या करते हैं? संतुलन करके, बैलेंस में रख के क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब जो मैनोमीटर को भी हम क्लासिफाई निम्न तरीके से करते हैं। कैसे? देखिए, मैनोमीटर को भी हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। मैनोमीटर को भी हम क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारा है साधारण मैनोमीटर। पहला हमारा साधारण मैनोमीटर, साधारण द्रव दाब मापी, साधारण मैनोमीटर कह दीजिए, साधारण मैनोमीटर। और जो दूसरा है, जो दूसरा वो है भेद सूचक, भेद सूचक द्रव दाब मापी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, और ये हो गया आपका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए मैनोमीटर क्या था, मैंने आपको बताया कि मैनोमीटर से आपको जिस भी द्रव का दाब मापना होता है, उस द्रव के दाब को उसी द्रव या अन्य किसी उपयुक्त द्रव के स्तंभ के बैलेंस रख के हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं। अब मैनोमीटर हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा होता है साधारण मैनोमीटर यानी सिंपल मैनोमीटर, दूसरा हमारा होता है भेद सूचक मैनोमीटर यानी डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, अब जो सिंपल मैनोमीटर होता है, ठीक है, ये सिंपल जो मैनोमीटर है बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल साधारण तरीके से होता है। ये क्या होता है? ठीक है, एक क्या होता है? ये शीशा की नली होती है या साधारण कांच की नली होती है, जिसका एक सिरा, इसमें सिंपल मैनोमीटर में क्या होता है? सिंपल मैनोमीटर बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है और ये किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। इसमें क्या करते हैं? जहां पे प्रेशर मेजर करना होता है जिस भी पाइप में, तो उसमें क्या करते हैं? ट्यूब का यानी नली का एक सिरा क्या करते हैं? वहां पे जोड़ देते हैं। कहां पे? जहां पे जिस बिंदु पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना रहता है। और दूसरा सिरा क्या करते हैं? वायुमंडल में क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। वायुमंडल में क्या कर देते हैं? निकला रहता है। ठीक है, तो सिंपल मैनोमीटर मैंने बताया कि यह एक साधारण मैनोमीटर होता है जो कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, जिसका एक सिरा हम क्या करते हैं? वहां पे जोड़ देते हैं जहां पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना रहता है। जिस भी पाइप में या जिस भी बिंदु पे प्रेशर फाइंड आउट करना रहता है, वहां पे एक सिरे को क्या करते थे? जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को हम खुले वायुमंडल में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, जो सिरा वायुमंडल में खुला रहता है उसकी लंबाई इतनी रहनी चाहिए कि जो हमारा अंदर लिक्विड है वो लिक्विड बाहर ना गिरे। अब ये भी हमारा क्या होता है? तीन तरीके से होता है। जो हमारा सिंपल मैनोमीटर है वो भी तीन तरीके से होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? तो देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि जो सिंपल मैनोमीटर होता है, जो साधारण मैनोमीटर होता है, वो एक कांच की क्या होती है? नली होती है, जिसका एक सिरा वहां लगा होता है। कहां पे? जिस बिंदु पे हमको दाब, जिस बिंदु पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना रहता है, वहां पे एक सिरे को जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा कहां पे रहता है? दूसरा सिरा आपका वायुमंडल में खुला रहता है। ठीक है, जो सिरा वायुमंडल में खुला रहता है उस सिरे की ऊंचाई इतनी रखते हैं कि
उसमें जो जल भरा जाता है, जो ट्यूब में जल भरा जाता है, वो बाहर न गिरे। अब देखिए जो सिंपल मैनोमीटर भी होता है वो भी 3 तरीके का होता है। सिंपल मैनोमीटर को भी हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब जो आपका सिंपल मैनोमीटर जो है, अब जो आपका सिंपल मैनोमीटर होता है वो भी 3 तरीके का होता है। पहला आपका होता है पीजोमीटर, पीजोमीटर। दूसरा आपका होता है पीजोमीटर नली, पीजोमीटर नली। पीजोमीटर ट्यूब, ठीक है। आपका दूसरा है यू नली, द्रव दाब मापी, यू नली द्रव दाब मापी। इसको लिख सकते हैं, U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर। और आपका तीसरा जो होता है वो आपका होता है सुग्राही, द्रव दाब मापी, ठीक है। सुग्राही द्रव दाब मापी यानी सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है। तो आपका जो सिंपल मैनोमीटर वो भी 3 तरीके का होता है। क्या होता है? एक आपका पीजोमीटर नली होता है, पीजोमीटर ट्यूब होता है। दूसरा U2 मैनोमीटर होता है यानी U2 द्रव दाब मापी होता है। और तीसरा सुग्राही द्रव दाब मापी होता है यानी सेंसिटिव मैनोमीटर होता है। अब जो पीजोमीटर नली होता है, अब जो आपका ये जो पीजोमीटर नली होता है, ये जो पीजोमीटर नली होता है बिल्कुल साधारण आकार का नली होता है। पीजोमीटर जो नली होता है बिल्कुल साधारण रूप में होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम गेज दाब मापने में करते हैं। जो पीजोमीटर नली है बिल्कुल सिंपल रूप में होता है, बिल्कुल साधारण रूप में होता है, जिसका यूज हम क्या करते हैं? गेज दाब मापने में करते हैं। पीजोमीटर नली में मैंने बोला कि बिल्कुल क्या होता है? साधारण रूप में होता है। तो साधारण रूप में होता है यानी सिंपल मैनोमीटर की तरह ये भी होता है। तो इसका मतलब पीजोमीटर नली से आप कौन सा दाब मेजर कर रहे हैं? तो गेज दाब मेजर कर रहे हैं। पीजोमीटर नली भी क्या होता है? कांच की एक नली होती है। ये भी बिल्कुल क्या होता है? ग्लास की एक नली होती है, जिसका एक सिरा हम क्या करते हैं? वहां पे कनेक्ट करते हैं जहां पे हमको जिस पाइप में, जिस भरे बर्तन में, ठीक है, या जिस टैंक में हमको द्रव का दाब क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक नली वहां पे कनेक्ट कर देते हैं, इसका एक सिरा वहां पे कनेक्ट करते हैं जहां पे हमको जिस भी बर्तन में, जिस भी पाइप में या जिस भी भरे टैंक में हमको फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना होता है, वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा होता है, नली का जो दूसरा सिरा होता है, उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं, वायुमंडल में निकाल देते हैं, ठीक है। अब वायुमंडल में जो सिरा, जो नली हम वायुमंडल की तरफ छोड़ते हैं, या जो सिरा हमारा वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं, उस नली की ऊंचाई इतना रखते हैं कि उसमें जो भी हम लिक्विड, जो भी फ्लूइड भरा वो हमारा बाहर ना निकले, ठीक है। और इस नली में, जो नली आपका वायुमंडल की तरफ खुला रहता है, उसमें जितनी ऊंचाई तक हमारा लिक्विड चढ़ता है, जो भी लिक्विड रहता है उसमें वो जितनी ऊंचाई तक चढ़ता है, वो ऊंचाई क्या बताता है? उस पॉइंट का क्या बताता है? प्रेशर बताता है। उस पॉइंट का क्या बताता है? दाब बताता है। अगर हम उसी ऊंचाई में वाटर की डेंसिटी और
गुरुत्वीय त्वरण g से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाता है, तो उस पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी का क्या निकल जाता है, मान निकल जाता है। कैसे, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यह द्रव दाबमापी क्या होता है, साधारण आकार का होता है। क्या होता है, साधारण आकार का होता है। ठीक है, कौन, पीजोमीटर नली। ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, गेज दाब मापने के लिए करते हैं। यह कांच की क्या होती है, नली होती है। कांच की क्या होती है, नली होती है। नली का एक सिरा उस द्रव से भरे बर्तन में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जहां पे हमको क्या मापना रहता है, जहां पे हमको प्रेशर मापना रहता है। ठीक है, जहां पे हमको प्रेशर क्या रहता है, मापना रहता है। जहां पे हमको प्रेशर क्या रहता है, नापना रहता है। और दूसरा सिरा क्या करते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। दूसरा सिरा क्या करते हैं, वायुमंडल में हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे सिरा, जब दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो ये नली की ऊंचाई, इस नली की ऊंचाई इतनी रखते हैं कि इसमें जो भी लिक्विड भरा रहे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो पीजोमीटर नली होती है बिल्कुल साधारण रूप में होता है, और ये क्या होती है, कांच की नली होती है। ठीक है, तो पीजोमीटर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो गेज दाब मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि कांच की नली होती है जिसका एक सिरा भरे बर्तन में या फिर भरे टैंक में या फिर पाइप में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। जहां पे हमको प्रेशर नापना होता है वहां पे एक सिरे को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा सिरा हम क्या करते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। दूसरा सिरा क्या कर देते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। देखिए सिरा हमारा वायुमंडल में क्या है, खुला। इस सिरे की ऊंचाई इतनी रखते हैं कि जो भी इसमें जो भी लिक्विड भरा जाए वो लिक्विड बाहर ना गिरे, वो लिक्विड बाहर ना गिरे। अब इस सिरे में जितनी ऊंचाई तक हमारा लिक्विड चढ़ता है वो ऊंचाई क्या बताता है, उस स्थान का प्रेशर बताता है, उस स्थान का दाब बताता है। ठीक है, अगर हम इसी ऊंचाई में वाटर में उस लिक्विड की डेंसिटी और गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पॉइंट पे हमारा प्रेशर इंटेंसिटी यानी दाब तीव्रता का मान जो भी होगा वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारी h ऊंचाई है, जो सिरा हमारा वायुमंडल में खुला है उसकी ऊंचाई क्या है, h है। अगर इसमें हम लिक्विड की डेंसिटी और g से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है रो जी h हो जाएगा। रो जी h इसके बराबर होता है p के बराबर यानी प्रेशर इंटेंसिटी के बराबर, जहां इसको लिख सकते हैं w into h। w बराबर होता है रो जी, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं w बराबर क्या होता है, रो जी। तो हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, रो into h। तो इस फार्मूले से हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी का मान क्या होगा वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पीजोमीटर नली, ये तो आपका हो गया पीजोमीटर नली। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यूट्यूब नली। ठीक है, तो पीजोमीटर नली यानी पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है इसके बारे में आप क्या करिए, जान लो। ठीक है, अब देखते हैं यूट्यूब नली में या यूट्यूब मैनोमीटर। अब देखते हैं यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। दूसरा जो हमारा है वो है यूट्यूब मैनोमीटर। दूसरा जो है वो है यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर। अब
जहां पे आपको सिंपल मैनोमीटर से प्रेशर मापना क्या हो पॉसिबल ना हो, वहां पे हम लोग यूज करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, जहां पे सिंपल मैनोमीटर से प्रेशर मापना क्या हो पॉसिबल ना हो, वहां पे हम लोग करते हैं मेजर क्या यूज करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। अब चूंकि नाम से ही आपको पता चला यूट्यूब मैनोमीटर, यानी इस मैनोमीटर का जो शेप होता है वो यू आकार का होता है, यानी इस मैनोमीटर का जो शेप होता है वो यू आकार का होता है, यानी इसमें यू आकार की क्या होती है, नली होती है। ठीक है, जिसका एक सिरा वहां पे कनेक्ट करते हैं जहां पे प्रेशर मेजर करना होता है, जहां पे प्रेशर मेजर करना होता है वहां पे एक सिरे को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा सिरा हम क्या करते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। दूसरा सिरा क्या करते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब मैनोमीटर में हम क्या करते हैं, जो सिरा हमारा वायुमंडल में खुला रहता है उस सिरे की तरफ हम क्या करते हैं, फिगर बना के आपको बताते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यूट्यूब नली में हम क्या कर देते हैं, ऐसी स्पेसिफिक डेंसिटी वाला क्या करते हैं, लिक्विड भरते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यू नली में हम क्या करते हैं, ज्यादा आपेक्षिक घनत्व वाला क्या करते हैं, लिक्विड भरते हैं, जो पहले से भरे गए लिक्विड से क्या हो, यानी पहले से भरे गए पाइप में लिक्विड से क्या हो, घुलनशील ना हो, यानी उससे घुले मिले ना हो। ठीक है, आप देखते हैं कि जिस लिक्विड की ज्यादा स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, ठीक है, जैसे पारा, पारे की स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है आपेक्षिक घनत्व, तो 13600 होता है, 13.6 होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यू नली में हम क्या कर देते हैं, ज्यादा आपेक्षिक घनत्व वाला क्या करते हैं, द्रव यूज करते हैं। ठीक है, यू नली में हम ज्यादा आपेक्षिक घनत्व वाला क्या करते हैं, द्रव भरते हैं, जो पहले से भरे द्रव के साथ क्या हो, घुलनशील ना हो, जो पहले से भरे द्रव के साथ क्या हो, घुलनशील ना हो। और अधिकतम स्थितियों में हम क्या यूज करते हैं, पारे का इस्तेमाल यूज करते हैं। अधिकतम स्थितियों में हम क्या यूज करते हैं, पारे का। अधिकतम स्थितियों में हम क्या यूज करेंगे, पारा यूज करते हैं। अधिकतम स्थितियों में हम क्या यूज करते हैं, पारे का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि पारे का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, आपेक्षिक गुरुत्व तो कितना होता है, 13.6 होता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई द्रव है, यहाँ पे क्या कोई द्रव है, और ये हमारा क्या है, पाइप, ये हमारा क्या है, पाइप। ठीक है, अब ये मान लीजिए कोई इसमें लिक्विड भरा है, ये क्या भरा है, कोई लिक्विड भरा है, यहाँ पे कोई द्रव भरा है। ठीक है, ये क्या हमारा कोई द्रव है। ठीक है, और इधर मान लीजिए क्या है, कोई ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाला द्रव भरा है, इधर जो भरा है वो कोई ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाला द्रव भरा है। ठीक है, इधर क्या भरा है, ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाला क्या भरा है, द्रव भरा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई जो वायुमंडल में खुला सिरा है उसकी ऊंचाई क्या है, h2 है। ठीक है, ये आपका क्या है, पाइप है, ये आपका पाइप क्या है, पाइप है। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये भी आपका सिरा B है, और ये C है। ठीक है, ये क्या है, ये यूट्यूब मैनोमीटर, ये जो मैनोमीटर है वो क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक द्रव भरा है और आपको मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना, जैसे A पे B पे, तो अभी कैसे आप प्रेशर निकालेंगे अभी हम बताएं, बट अभी ये देखिए आप क्या आएंगे, ये यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, तो आप ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या यूट्यूब मैनोमीटर का हमने क्या बनाया है, फिगर बनाया, ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर है। तो अगर आप इसमें C पर अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना हो, यानी C पर दाब,
सी पर दाब, तो सी पर दाब आप देख रहे हैं यहाँ पे सी है, तो इसके ऊपर क्या है, कोई लिक्विड नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, यानी यहाँ पे वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा है, शून्य। वायुमंडलीय दाब वहां पे कितना है, शून्य है, यानी शून्य, ये ऐसा कह सकते हैं शून्य गेज के लिए, गेज दाब के लिए शून्य, ये गेज दाब के लिए है। गेज दाब, सी पर दाब कितना, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, सी पर दाब कितना, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या लग रहा है, शून्य, और ये किसके लिए, गेज दाब के लिए, ठीक है, गेज दाब। अब देखिए, अब हम निकालेंगे बी पर दाब, अब किस पे निकालेंगे, बी पर दाब, बी पर दाब, तो बी पर दाब क्या हो जाएगा, बी पर दाब होगा आपका सी पर दाब सी पर दाब प्लस सी पर दाब प्लस रो2 आपेक्षिक, रो2 आपेक्षिक घनत्व, रो2 आपेक्षिक घनत्व सीबी स्तंभ के कारण दाब, सीबी स्तंभ के कारण, सीबी स्तंभ के कारण दाब। अब आप देख रहे हैं कि सी पर दाब कितना शून्य है, सी पर दाब कितना शून्य है, ठीक है। अब रो2 आपेक्षिक घनत्व वाला स्तंभ, यानी इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, इसकी जो डेंसिटी वो आपका क्या है, रो2 है, ठीक है। और रो2 सीबी स्तंभ के कारण दाब कितना होगा, तो इसकी डेंसिटी इंटू इसकी हाइट कितनी है, h2 है, h2 हाइट है, और इसकी डेंसिटी क्या है, रो2, तो आपका क्या हो जाएगा, रो2 इंटू h2, यानी बी पर दाब आपका हो जाएगा रो2 इंटू h2, बी पर दाब कितना हो जाएगा, रो2 इंटू h2, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका ए पर दाब, अगर आपसे पूछें कि ए पर दाब कितना होगा, अब मान लीजिए अगर आपसे कहें ए पर दाब कितना होगा, ए पर अगर दाब निकालना हो तो होगा बी पर दाब, बी पर दाब बी पर दाब माइनस 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 क्या होगा आपका, रो1 आपेक्षिक घनत्व वाले, ये रो2 हो गया, और ये आपका क्या होगा, ये घनत्व मान लीजिए, इसका घनत्व मान लीजिए कि रो1, इस लिक्विड का घनत्व क्या है, रो1 है, तो बी पर दाब माइनस रो1 आपेक्षिक घनत्व, रो1 आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव के बीए स्तंभ के कारण, द्रव के बीए स्तंभ के कारण, बीए स्तंभ के कारण, बीए स्तंभ के कारण दाब, बीए स्तंभ के कारण। अब देखिए, बी पर अभी आप दाब कितना निकालेंगे, रो2 इंटू h2, तो रो2 इंटू h2 माइनस रो1 आपेक्षिक घनत्व वाला स्तंभ के कारण दाब कितना होगा, तो ये रो1 वाला, इसकी हाइट क्या h2 है, h1 है, सॉरी, ये हो जाएगा रो1 इंटू h1। अगर अब मान लीजिए कि अगर इसमें वाटर भरा है, माने इस पाइप में क्या भरा है, वाटर भरा है, तो वाटर के लिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। वाटर के लिए अगर हम डेंसिटी 1 मान रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, रो2 h2 माइनस h1, ठीक है, रो2 h2 माइनस h1। तो ये मान लीजिए कि यदि पात्र में जल भरा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यदि यदि पात्र में जल भरा है, यदि पात्र में क्या भरा है, जल भरा है,
तो जल भरेगा तो ρ1 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ρ1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ρ1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं अतः A पर दाब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ρ2 H2 माइनस H1। क्या हो जाएगा ρ2 H2 माइनस H1। ये क्या हो जाएगा आपका A पर क्या हो जाएगा दाब हो जाएगा। A पर क्या हो जाएगा दाब हो जाएगा। किसके संदर्भ में होगा, पानी के संदर्भ में होगा। तो आप पोस्ट में लिख सकते हैं, आप पोस्ट में लिख सकते हैं कि पानी की ऊंचाई के पदों में पानी की ऊंचाई के पद, ठीक है। इस तरह से आप यूट्यूब मैनोमीटर में आप वायुमंडल में जहां पे सिरा खुला वहां पे भी प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे आपका ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाला द्रव भरा वहां पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस पाइप के सेंटर में भी आप एक पर भी प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब मैनोमीटर क्या बताया मैंने आपको, मैंने बोला यूट्यूब मैनोमीटर वहां पे यूज करेंगे जहां पे पीजोमीटर से प्रेशर मापना क्या पॉसिबल ना हो। यूट्यूब मैनोमीटर की यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा वहां पे कनेक्ट होता है जहां पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जिस भी बिंदु पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना रहेगा वहां पे एक सिरा क्या करेंगे उस पाइप से कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा सिरा क्या करते हैं वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे। दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, देखिए खुला है, ठीक है। अब इस सिरे में क्या करेंगे, ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाला क्या करेंगे हम फ्लूइड को भर देंगे, ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाले फ्लूइड को भर देंगे, या ज्यादा अपेक्षित घनत्व वाले द्रव को भर देंगे जो पहले से भरे गए द्रव से क्या हो घुलनशील न हो, ठीक है। तो इसके लिए आप पारा भर सकते हैं, क्योंकि पारे का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्यादा अपेक्षित घनत्व के रूप में आप पारा यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर आप ए बी और सी पॉइंट पे कितना होगा प्रेशर का मान कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया।